हमारे पास देर आर 320 स्टूडेंट्स इन स्कूल। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ मैं लिख लेती हूँ। आपको टोटल स्टूडेंट्स गिवन है जी कि एक स्कूल के अंदर है 320, ठीक है। 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी आर एस 50 पर डे। 220 तलबा ऐसे हैं जिनको हर रोज़ घर से पैसे खर्च करने के लिए जो मिलते हैं वो 50 रुपये मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स हु रिसीव $50 पर डे, वो जी कितने हैं, वो 220 हैं, ठीक है। तो ये पैसों का हिसाब लगाना है, कितने पैसे बनते हैं, ये बनता है जी 11,000, 11,000 रुपीज़, ठीक है। 220 है ना, हर बच्चे को मिलता है 50 रुपया, तो ये उस लिहाज से कितना बना, 220 बच्चों के पास 11,000 डेली का, डेली की बात हुई। टू द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। अब बताया जा रहा है कि स्कूल जो है ना उसमें 6 दिन बच्चों ने आना होता है। वैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इतवार को छोड़ के सोमवार से लेकर हफ्ते तक बच्चे आते हैं, 6 दिन है जो बच्चे ने आना होता है। हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट स्पेंड इन अ वीक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखें, एंड द रेस्ट रिसीव 70 पर डे, रेस्ट है बाकी, ठीक है। और जो बाकी है ना 320 में से 220 जो है ना वो तो रिसीव करते हैं कितनी जी, वो रिसीव करते हैं 50 रुपये रोज के, ठीक है। और जो है ना बाकी बच्चे वो 70 रुपये करते हैं, रोज के रिसीव करते हैं, समझ आ गई। 320 बच्चे हैं स्कूल में, 320 में से 220 बच्चे हर रोज 50 रुपया लेकर आते हैं, और जो बाकी रह गए वो 70 रुपया रोज का लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये एक दिन की ना, एक दिन की रकम है जो है वो 11,000। यहाँ पे मैं इसको अलग कर लिखती हूँ, अमाउंट पर डे ऑफ 220 स्टूडेंट्स पर डे, वो है जी 11,000। 220 बच्चों की डेली की पॉकेट मनी मिला के बनती है 11,000। अब आप पर वीक के हिसाब से निकालें, अमाउंट पर वीक ऑफ, हफ्ते की 220 स्टूडेंट्स। अब जब आपके पास कितने दिन बताए जा रहे हैं, 6 दिन, तो 11,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 66,000। पूरे हफ्ते में बच्चे 220 बच्चे कुल मिला के जो पॉकेट मनी लाते हैं वो 66,000 रुपये बनती है। अब जी कर लें रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्या होते हैं, जो बाकी रह गए, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जी 320 में से 220 माइनस करें तो 100 रह गए। अब आपने 100 का हिसाब लगाना है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हु रिसीव 70 पर डे, वो हैं जी 100 बच्चे जो 70 रुपये रोज के लाते हैं, इनका बना जी 7,000, ठीक है। और अब आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट पर डे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 बच्चों की 70 रुपये के लिहाज से रोज की अमाउंट 7,000 बनती है। अमाउंट पर वीक ऑफ, अमाउंट पर वीक ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इसको भी 6 के साथ 1000 देनी है, 6,000 रुपये 7,000, ये बना आपके पास 42,000, ठीक है जी। अब आपने बताना है कि टोटल कितनी रकम ये सारे बच्चे लाए। टोटल अमाउंट स्पेंट इन अ वीक, ये जी होगी 66,000 प्लस 42,000, ये बनती है आपके पास 1,08,000, ठीक है जी। 60 और 40 1,00,000, ठीक है जी, और ठीक है 1,08,000 रुपीज़ ये बच्चे
एक हफ्ते के अंदर लाते हैं। अच्छा अब आगे देखें, अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक। फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर हैं वो साबुन की जो टिक्कियाँ होती हैं वो एक हफ्ते में 90 बनाते हैं। एंड सेल द आर एस 250 ईच। एक टिक्की 250 रुपये की बिकती है। बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड, इससे पहले कि टिक्कियाँ सारी फरोख्त की जाएं, बेची जाएं, द वर्कर्स फाउंड आउट, वर्कर्स को मजदूरों को पता चला, उन्होंने देखा कि 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस, कि 10 जो थी ना टिक्कियाँ उनको चूहों ने कुतर लिया। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक्स मंथ। बात यह कि जब 90 साबुन टिक्कियाँ में से 10 खराब होगी, 80 रह गई ना, उस लिहाज से फिर आपने निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, बार्स ऑफ सोप मेड इन 1 वीक, और ये आपने हिसाब लगाना है पूरे महीने का। एक हफ्ते का हिसाब निकाल के उसको एक महीने में, चूंकि 4 हफ्ते होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए, बार्स ऑफ सोप मेड इन अ वीक, एक हफ्ते में बच्चे बनाएगी 90, ठीक है। तो बार्स ऑफ सोप मेड इन अ मंथ, अगर एक हफ्ते में 90 बनाएगी तो 4 हफ्तों में यानी कि एक महीने में कितनी बनाई जाएंगी, 360 टिक्कियाँ, 360 बार्स, ठीक है। अब आगे जी है, सोप निबल्ड बाय माइस, कितनों को चूहों ने कुतरा, निबल्ड बाय माइस, वो कुतरा जी 10 ने, ठीक है। आपके समझने की बात है कि पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 90 टिक्कियाँ बनाएगी तो 4 हफ्तों में 360 साबुन बनाएगी। 360 में से 10 चूहों ने कुतर लिए तो बाकी कितने रह गए सोप, रिमेनिंग सोप, बकाया जो सोप है, रिमेनिंग सोप्स, वो आप 360 में से 10 माइनस करेंगे 350 आ जाएगा, 350 बाकी रह गए 350। अब उसमें देखें, प्राइस ऑफ ईच सोप, प्राइस ऑफ ईच सोप, हर साबुन की कीमत कितनी बताएगी, किस तरह बिका है, 250। तो प्राइस ऑफ जो टोटल सेल है वो बच्चे निकालनी है। चूहों के कुतरे हुए साबुनों को निकाल कर पीछे बचे 350 साबुन, हर एक बिकेगा 250 का, ये आपके पास आ गया 87,500 रुपीज़ टोटल। सॉरी सोप नहीं, सेल है, यहाँ पर सेल बतानी है ना, टोटल आपको सेल बतानी है, कितनी है, टोटल सेल्स हुई हैं जनाब 87,500, यही हमने बताना था। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे जी, ये बड़े आसान से हैं क्वेश्चन, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। शाजमीना हैड 30.50 मीटर ऑफ क्लॉथ, शाजमीना के पास जी 30.50 मीटर कपड़ा है। शी यूज 12.60 मीटर, 12.60 मीटर उसने यूज कर लिया फॉर हर सूट, अपने कपड़ों के लिए। एंड शी गिव्स 10.80 मीटर क्लॉथ टू हर फ्रेंड, और 10.80 मीटर उसने अपनी बहन, अपनी फ्रेंड को दे दिया। हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद शजमीना, शजमीना के पास कितना कपड़ा रह गया, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्लॉथ विद शजमीना, के शजमीना के पास टोटल कपड़ा है कितना, कितना था जी, 30.50 मीटर्स। क्लॉथ यूज, अब अपने मकसद के लिए जो यूज हुआ वो हुआ 12.60 मीटर्स, ठीक है। क्लॉथ गिवन टू फ्रेंड, जो उसने कपड़ा दिया अपनी सहेली को 10.8 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल क्लॉथ यूज्ड ऐसे कर लें, खुद के लिए यूज किया या सहेली को दिया, बात तो एक ही है। 12.60 प्लस 10.80 कर लें, 12.60 10.80, 23.40, कितना हुआ टोटल जी, 23.40 मीटर यूज हुआ। अब आपने बताना है कि उसके पास कपड़ा रह कितना गया, टोटल कितना था 30.50, कितना लगा 23.40, ये जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.1 मीटर्स, ठीक है। ये वो कपड़ा है जो शजमीना के पास रह गया।
आगे है जी क्वेश्चन 7 है, प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज Rs 25,000। 20 किलोग्राम जो केमिकल है ना, 20 किलो, उसकी कीमत है 25,000। 13 किलोग्राम केमिकल की बताएं। बात ये कि आपको 1 किलोग्राम की नहीं दी गई कीमत, आपको दी गई है 20 की और मालूम करनी है 13 की। 1 किलोग्राम की मालूम होगी तो हम 13 का मालूम कर सकते हैं। और वो कैसे मालूम करेंगे, जो डाटा गिवन है उसके थ्रू ही करेंगे। प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल वो है जी 25,000। ठीक है, अब प्राइस ऑफ 1 kg कैसे निकालेंगे, ये हम क्वेश्चन छोटी क्लासेस में करते आए हैं कि जब आपको एक चीज़ कीमत मालूम करनी हो तो 25,000 डिवाइडेड बाय 20, जितनी कीमत दी गई है और जितना आपको गिवन है इतनी कीमत उससे डिवाइड कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा 1250। ठीक है, तो यानी कि प्राइस ऑफ 1 kg कितनी है बच्चों, 1 kg जो केमिकल है उसकी कीमत है जनाब 1250, 1250 रुपीज़। अब आप निकालें प्राइस ऑफ 13 kg। तो 13 kg केमिकल कीमत निकालने के लिए आपको 1250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 के साथ, ये आपके पास आ गया 16,250। ठीक है, ये है जी 13 किलोग्राम केमिकल की कीमत। होपफुली आपको समझ आया होगा।